हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम एडिक्शन। तो जितने भी लोग इस वक्त, बहुत ज़्यादा लोग जो ये मानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हो भी सकता है कि बहुत सारे लोग हों भी ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। बट क्या ट्विन्स को एडिक्शन होती है चैनलिंग वीडियोस की, या ट्विन फ्लेम्स को ज़रूरत होती है किसी और की गाइडेंस की? मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हूँ। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस क्या होता है? अपनी स्पिरिट और सोल से जुड़ने लगना। जो डार्कनेस इस समाज की वजह से, सोसाइटी, घर की वजह से आपके ऊपर चढ़ी थी, वो हट रही है और धीरे धीरे आप अपनी आत्मा से जुड़ते जा रहे हो। आत्मा क्या है? आत्मा ही है। वो जो महाभारत में हमने फोटो देखते हैं ना हम, वो जिसमें कि श्री कृष्ण रथ पे बैठे हुए हैं, सारथी हैं, अर्जुन जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्या है? वो रथ हमारा शरीर है, वो अर्जुन जो है वो हमारा मन है। जो अवेकनिंग के बाद जो इतने सारे थॉट्स हमारे मन में चलते रहते हमें हर चीज़ का जवाब चाहिए होता है। और श्री कृष्ण जो सारथी बने हुए हैं वो हमारी आत्मा है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस यही तो है कि आफ्टर अवेकनिंग इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगा। और अंतरात्मा से जवाब पे जवाब मिल रहे होते हैं। तो अपनी आत्मा से जुड़ने का मतलब है कि मैं अपने श्री कृष्ण से जुड़ती चली जा रही हूँ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन प्रोसेस है। और मैं बहुत अपने आप को धन्य समझती हूँ कि इस प्रोसेस को मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। मैं अपने श्री कृष्ण से और जुड़ती चली हूँ, अपनी आत्मा से और जुड़ती चली जा रही हूँ। और न जाने कितने सवालों के जवाब मुझे अंतरात्मा से मिल जाते हैं। परंतु इस अवेकनिंग के प्रोसेस में जो भी लोग अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अंदर से नहीं जुड़ पा रहा है, सवाल तो उसके दिमाग में आते रहते, परंतु अगर वो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बाहर भटकता है तो वो फिर भटकता ही रह जाता है। ये जर्नी बाहर भटकने की है ही नहीं, ये जर्नी अपने अंदर से जुड़ने की है। परमात्मा अंदर ही है और जिसको परमात्मा अंदर प्राप्त हो गए उसको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। अब आप में से कई लोग सोचते होंगे कि मैडम तो सिर्फ 33-34 साल की है, 30 साल में इनकी अवेकनिंग शुरू हुई, इतनी सारी चीज़ें इनको कैसे पता चल गई? कैसे इनको इतनी सारी 2.5 साल से वीडियो बना रही हैं? कितने सारे लोगों ने बोला कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन की कगार में चली गई थी उर्वशी, मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे मेरे जीवन के। कितने जवाब आपने दे दिए। कितनी बार मुझे पुराने वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, 10 साल से मैं जो अटक रखी थी अपने जीवन में, आपकी जवाबों की वजह से मुझे मेरे जीवन में रास्ता मिलने लगा है। तो ये क्यों नहीं मिल रहे थे आपको जवाब, या क्यों लोग अटक गए थे? क्यों? क्योंकि वो अपने सवालों के जवाब, क्वेश्चंस उनके उठ रहे थे, लेकिन वो अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पा रहे थे। क्यों नहीं जुड़ पा रहे थे? क्योंकि डार्कनेस इतनी ज़्यादा अंदर थी, उस डार्कनेस को वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आत्मा से जुड़ नहीं पा रहे थे। देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या ब्यूटीफुल होगा कि आपने परमात्मा को अंदर ही प्राप्त कर लिया, है ना। आपने श्री कृष्ण को अंदर ही प्राप्त कर लिया। अब आपको सारे उत्तर अंदर से ही मिलने लग गए हैं। मैं इस चीज़ को महसूस कर पाती हूँ और मैं अपने आप को समटाइम इतना ब्लेस फील करती हूँ। और मैं अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों लाइफ को साथ में लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी हो गई है कि हर वक्त बस स्पिरिचुअलिटी में खोए हुए हैं, नहीं। लाइफ का मज़ा तब है जब दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलें, और उसको भी मैं एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। और ये प्रोसेस तो ज़िंदगी भर ही रहेगा, बहुत सारी लर्निंग रहेगी। और जब उत्तर चाहिए जीवन में किसी भी जगह पे, तो अंदर बैठे हैं श्री कृष्ण, और अगर उनसे हम जुड़े हुए हैं तो सारा रास्ता जो है मिलता रहेगा। सो इट्स अ वेरी डिवाइन प्रोसेस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, अगर कोई इसमें मतलब समझने लगा है चीज़ों को। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आपकी जो दबी हुई एनर्जी थी, शक्ति, अब वो जो है ऊपर उठने लगती है। एनर्जी को क्या क्या कहा जाता है? शक्ति। अब वो ऊपर उठती रहती है ना। और वो ऊपर उठ क्यों रही हैं? वो ऊपर उन्हें शिव को प्राप्त करना है। जैसे जैसे वो आपके अंदर थोड़ा और उठती हैं, आप भ्रम से निकलने लगते हो, आप डार्कनेस से निकलने लगते हो,
आप इल्यूजन से निकलने लगते हो, आप ओवर डिज़ायर से मुक्त होने लगते हो। बहुत सी गलत चीज़ें जैसे जेलसी, कंपटीशन और न जाने क्या क्या, उन सब चीज़ों से धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हो। और जितना आप ऊपर उठते हो, यानी कि आपके अंदर की शक्ति जितना ज़्यादा ऊपर उठती है, आप उतना ज़्यादा हाई कॉन्शियसनेस में आने लगते हो, क्लैरिटी में आने लगते हो, अच्छे से अच्छे लोगों से जुड़ने लगते हो, ज्ञान से जुड़ने लगते हो, बहुत सम्मान आपको मिलता है, धनवान आप होने लगते हो। धरती पे ही स्वर्ग जैसी जीवन को आप अनुभव करते हो। मतलब आपकी चेतना का स्तर जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप यहीं पे स्वर्ग अनुभव करते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइन प्रोसेस। बट कुछ लोगों ने क्या कहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी इज डिफरेंट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज डिफरेंट। ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम लेते ही दिमाग में श्री कृष्ण आते हैं, और कृष्ण जी की जो भी राधा के साथ या जो भी हमने बचपन में उन कृष्ण राधा की स्टोरीज और ये वो दिमाग में आने लगता है अगर हम ट्विन फ्लेम का नाम लें। अब अगर कोई व्यक्ति ये मानता है ट्विन फ्लेम है, तो फिर वो ये वीडियोस वगैरह क्यों देख रहा है? वो तो खुद ही अवतार आ रखा है यहाँ पे, वो तो खुद ही फिर इस धरती पर एक अवतार है ना। और वो तो लोगों को जो नेगेटिविटी है समाज में, जाने क्या क्या, वो तो खुद उनकी मदद, समाज को इस नेगेटिविटी से मुक्त कराने के लिए आया है, न जाने कितने लोगों को असेंड करने के लिए आया है। तो आपको लगता है कि जो लोग क्लेम करते हैं दे आर एवतार और दे आर ट्विन फ्लेम, तो आपको लगता है कि उनको ये सो कॉल्ड कि मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है और मैस्कुलिन क्या कर रहा है, फेमिनिन क्या कर, उनको इस टाइप के वीडियोस को देखने की क्या आपको लगता है ज़रूरत है? ऐसे एवटार टाइप की एनर्जीज को जो धरती पर अवतरित हुई हैं ट्विन फ्लेम्स, क्या आपको लगता है कि उनको इस तरीके की वीडियोस की ज़रूरत है? वो तो खुद अपने आप में इतने सक्षम और इतने स्पिरिचुअल गिफ्ट से भरे हुए होंगे कि उनको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। वो खुद अपने आप में इतने असेंडेड सोल्स होंगी कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है लोगों के साथ? ट्विन फ्लेम के नाम पे इतनी एडिक्शन उनको हो रखी है, वो खुद को जो है कोई बहुत बड़ी ट्विन मतलब श्री कृष्ण के बराबर की सोल मान के चल रहे हैं। तो जो श्री कृष्ण, मैं मन में सोचती हूँ, जो श्री कृष्ण जी के बराबर की सोल होगी, धरती पर आ रखी होगी, मैं एक सिंपल सोल, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की, अपने आप से ही चीज़ें मुझे सामने से चल के आई। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग अपने आप को श्री कृष्ण के बराबर मान के चल रहे हैं, क्या उन लोगों को क्या मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स के क्या अपडेट्स हैं, क्या इस तरीके की चीज़ें देखने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने आप में इतनी असेंडेड सोल्स हैं। पर क्या हो गया कि राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा लोगों की चल रही है, और राहु और केतु इज ए हेडलेस प्लैनेट, ठीक है, इंट्यूशन के बेस पे चलता है, और राहु इज ए कंप्लीट इल्यूजन का प्लैनेट, भ्रम फैलाता है। तो लोग जो है राहु केतु की महादशा में चल रहे हैं, इल्यूजन हो रखा है बहुत ज़्यादा, और उसमें उनको लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ी असेंडेड सोल्स हैं, कृष्ण जी के बराबर की सोल है। हो भी सकता है कि आप में से कोई हो भी, ठीक है, हो भी सकता है। परंतु अगर आप सचमुच में इतनी कोई महान, इतनी कोई वैसे टाइप की सोल है, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है मैस्कुलिन की एनर्जी अपडेट्स पता करें, या ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इसको पता करें। आप में इतने सक्षम हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको सिर्फ अपनी आत्मा से जुड़ना है। आपको इस तरीके के एडिक्शंस में नहीं पड़ना है कि आप दिन भर जो है सिर्फ उसकी क्या एनर्जी है, उसका क्या चल रहा है, अब क्या एनर्जी। इतनी हाई असेंडेड सोल को क्या ये पता करने की ज़रूरत है? ये इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति अवेकनिंग के प्रोसेस में होता है, तो उसको ये एक डिज़ायर का एक लेवल होता है, उससे गुजरना पड़ता है, और इस डिज़ायर के लेवल पे बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाने वाले लोग होते हैं, जो कि उन सोल्स को जो कि ऊपर उठ रही है उनको वापस नीचे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप तो उठ रहे हो, बट समाज में ऐसी माया फैली हुई है जो कि वापस आप नीचे की तरफ लेके जा रही है। बट आपने इसी माया को समझना है और इस माया को साइड करके और ऊपर उठना है, ठीक है। मैं कल देख रही, कई बार मेरे को सुनने में आता है कि ट्विन फ्लेम्स पे नेगेटिव एनर्जी अटैक होते हैं। अरे मैं जब 3 साल ये प्रोसेस चला, राहु शनि मंगल इतने खतरनाक 3 प्लैनेट चले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इतने सारे लोगों के साथ मैंने काउंसलिंग करी,
किसी की एनर्जी मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। मैं एक सिंपल सा इंसान, मेरा भी ना ग्रह कुछ बिगाड़ पाए, ना लोगों की एनर्जी कुछ बिगाड़ पाई, ठीक है। तो जो व्यक्ति ट्विन फ्लेम टाइप की बड़ी एनर्जी होगा, जो इतनी असेंडेड सोल होगा, क्या उसको ये नेगेटिव एंटिटी से, लोगों की एनर्जी से डरने वाली जरूरत है? फियर वाली बातें करेगा या करेगी कि मेरे पे नेगेटिव एनर्जीज अटैक हो रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिव? अरे यू आर वेरी असेंडेड सोल, आप इतनी पावरफुल सोल हो, आपका कोई नेगेटिव एंटिटी कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। और अगर आप फंस रहे हो या आपका कुछ बिगड़ रहा है तो फिर आप हो ही नहीं इस जर्नी में। भगवान कृष्ण के बारे में अगर हम देखें, कभी पूतना आके उनको ले जा रही है उनको मारने के लिए, और पूतना की ही उन्होंने एस्तेसी कर दी। फिर भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाग, फिर कालिया नाग के ऊपर ही वो नाच के उसको हरा के ऊपर आ गए। ये सब क्या है, समझ नहीं पा रहे हो आप? तो जो लोग ट्विन फ्लेम टाइप के कॉन्सेप्ट में होंगे, उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी असेंडेड सोल्स हैं, इतनी पावरफुल सोल है, कोई भी नेगेटिविटी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उनके अंदर किसी भी प्रकार के फियर्स नहीं होते हैं। उनको इतनी ज़्यादा गाइडेंस आती है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, यूनिवर्स इतना ज़्यादा उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके अंदर फियर्स बहुत रहते हैं, जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज अटैक हो रहे हैं और आप डर रहे हो उन चीज़ों से, तो आप नहीं हो इस जर्नी में, नहीं हो। क्योंकि ये डरने वाली सोल थोड़ी ना होती है ट्विन फ्लेम। तो प्लीज़ इस बात को समझो। और अगर आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि एक तो आप अपना चेक भी करो कि कहीं राहु केतु तो नहीं चल रहा आपका, क्योंकि राहु केतु जो है ना बहुत भ्रम में फंसाता है और बहुत भ्रमित लोगों से जोड़ता भी है, ठीक है। सो ये वीडियो जो है मुझे एक तरीके का चैनल वीडियो था ये वैसे, पर मैं इसको चैनलिंग में नहीं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत अंतरात्मा से आ रही है ये सारी बातें, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।